राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन द्वारा कमिश्नरी सभागार कचहरी वाराणसी में विकसित भारत के निर्माण में फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों का योगदान विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन सकुशल संपन्न हुआ। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि आज हम सब यहां प्रमोद कुमार निगम के सपनों को साकार करने और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी हमारे विकासशील राष्ट्र की आर्थिक धमनियों में से एक है। आप ही हैं जो देश के कोने कोने तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं। आप वो लोग हैं जो बिना किसी बड़े पूंजी निवेश के, बिना किसी दिखावे के समाज की असली जरूरतों को पूरा करते हैं। देश की कुल कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा इसी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, अर्थात इस वर्ग का सशक्तिकरण पूरी अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण के बराबर है। प्रमोद कुमार निगम का सपना था कि फेरी पटरी व्यवसायियों को केवल जीविका का साधन ही नहीं बल्कि सम्मानजनक पहचान भी मिले। राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय स्तर पर उसी सपने को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। विशिष्ट अतिथि के रूप में दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी अध्यक्ष सतीश तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन भविष्य में देश के असंगठित क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संगठन बनकर उभरेगा। जिस संगठन के पास देश आधे से अधिक राज्यों में इतना कुशल नेतृत्व और वहां के फेरी पटरी ठेला व्यवसायियों का समर्थन हो, उस संगठन व उससे जुड़े लोगों का भविष्य काफी उज्जवल होगा। भारत आज विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इस विजन की सबसे बड़ी कड़ी आप लोग हैं। कार्यक्रम संयोजक दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी के पूर्व अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि प्रमोद कुमार निगम ने अपने जीवन का बलिदान स्वच्छता के लिए दिया। हमें उनके सपनों को साकार करना है और यह साबित करना है कि फेरी पटरी व्यवसायी न केवल मेहनतकश है बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हमने कई वर्षों तक संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमें संघर्ष को संगठन, अनुशासन और शांति के मार्ग पर चलकर करना होगा। याद रखिए, संगठित शक्ति से ही हम अपनी आवाज को देश की संसद तक पहुंचा सकते हैं। आज इस मंच से मैं ये घोषणा करता हूं कि आने वाले 6 महीनों में हमारा संगठन देश के हर राज्य में जागरूकता अभियान चलाएगा। हम सुरक्षित आजीविका सुरक्षित भविष्य किनारे के साथ हर छोटे से छोटे शहर तक पहुंचेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के फेरी पटरी ठेला व्यवसायी पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। संगोष्ठी में प्रमुख संयोजक अनूप कुमार श्रीवास्तव, स्वत्ताध्यक्ष अजय सिंह, बॉबी, परियोजना अधिकारी निधि वाजपेयी, कन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माया पांडेय, समाज सेवी अनिल किजवाडेकर, संरक्षक डॉक्टर राहुल सिन्हा, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन संरक्षक अनिल कुमार, संरक्षक डॉक्टर गौरव प्रकाश, नगर निगम कर्मचारी संघ अध्यक्ष मनोज कुमार, अधिवक्ता राजेश मिश्रा, अधिवक्ता प्रमतेश पांडेय, शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह, शासकीय अधिवक्ता ओंकार नाथ तिवारी, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी उपाध्यक्ष, दी बनारस बार एसोसिएशन वाराणसी महामंत्री शशांक श्रीवास्तव, अधिवक्ता गोपाल सिंह, अधिवक्ता शशांक श्रीवास्तव, अधिवक्ता ऋतुराज श्रीवास्तव। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा ने व संचालन राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम ने किया। कार्यक्रम में रामचंद्र प्रजापति, चंदन शाह, मुन्ना शाह, दिलीप केशरी, मनोज जायसवाल, दीनानाथ पाल, मनोज गुप्ता, प्रेमचंद पांडे, सुभाष भारद्वाज, अर्चना चंदवानी समेत सैकड़ों पदाधिकारीगण एवं पथ विक्रेतगण उपस्थित थे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया, कोरोना जैसे आपातकाल में देश के रक्षा के लिए जिसका अवलंब लिया, ऐसे आप पटरी व्यापारी, ठेला व्यापारी हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, 15 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया और अपने उद्बोधन में लाल किले से पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल, स्वदेशी, इन विषयों पर चर्चा किया और आग्रह किया कि सभी व्यापारी देश के अपने दुकानों पर यहां स्वदेशी माल बिकता है ऐसा करके स्टिकर या बोर्ड लगवाएं और स्वदेशी के लिए आग्रह किया। जनता से भी, देश की जनता से भी आग्रह किया कि स्वदेशी का उपयोग करें। कोरोना काल में बड़े बड़े माल दुकान सब बंद हो गए थे, भाग गए थे लोग।
लेकिन उसमें उस दौरान भी घर के किचन का संचालन आपके बल पर हो रहा था और इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माना भी और लोकल के लिए वोकल का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज में पूरे देश के ठेला पटरी व्यापारियों को एक अलग से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पैकेज दिया। वो पहली बार हुआ। अभिषेक निगम, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन। आज किस तरह का अधिवेशन चल रहा है? राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संगठन के संस्थापक सचिव स्वर्गीय प्रमोद कुमार निगम जी की स्मृति में आज विकसित भारत के निर्माण में पटरी व्यापारियों की भूमिका पर विचार विमर्श संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संयोजन दी बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव जी ने किया। स्वागताध्यक्ष अजय सिंह बॉबी जी थे। 21 राज्यों से स्ट्रीट वेंडर्स लीडर्स ये काशी आए थे, जिनका उद्बोधन काशी के वेंडरों को मिला और कहीं ना कहीं काशी से वो बहुत कुछ लेके जाएंगे। इस नियत और इस उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है। ये संपूर्ण कार्यक्रम 2 सत्र में है। पहला सत्र राजनीतिक दल के और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का था। दूसरा जो हमारा सत्र है वो हमारा लीगल सेल है, जिसमें विद्वान अधिवक्ता, सेंटर बार, बनारस बार और तमाम विद्वान अधिवक्तागण अभी कुछ ही क्षणों में हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? ये पूरे काशी में जो हमारे पटरी व्यापारी हैं उनका समायोजन केवल काशी में ही नहीं का पूरे हिंदुस्तान में हमारे पटरी व्यापारियों का कह लीजिए समायोजन, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो और तमाम तरीकों पे चिंता विचार विमर्श मंथन हुआ है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में काशी का ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर में विख्यात कार्यक्रम बनेगा।